हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR it is given that angle A is equals to angle R, angle C is equals to angle P and angle B is equals to angle Q. Find either both of triangles are isosceles और congruent. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि ये जो दो ट्राइंगल है ये क्या होंगे, आइसोसेलेस होंगे या फिर हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ठीक है बच्चों, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे. अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस से वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अब ये है हमारा ट्राइंगल ABC और ये वाला ट्राइंगल है हमारा PQR. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं. तो एंगल A, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. अब हमें गिवन है एंगल A इज इक्वल्स टू, एंगल A है ये किसके इक्वल है, वो है एंगल R के. तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल R. सेकेंड नंबर हमें क्या गिवन है, एंगल C, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P. तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P. अब हमें क्या गिवन है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q. एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के. तो ये हो गया हमारा एंगल Q. तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q. अब देखो यहाँ पे तीनों के अंदर, इन दोनों के अंदर क्या है कि दोनों के अंदर एंगल्स इक्वल हैं. ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, दीज बोथ ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस होते हैं उसके अंदर सबसे पहला हमारा क्या होता है, साइड 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 रूल. ठीक है बच्चों, अगर दोनों ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो तब वो ट्राइंगल क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं. फिर उसके बाद में क्या होता है, साइड एंगल साइड रूल, यानी दो ट्राइंगल उनके बीच की, दो साइड्स उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ये रूल भी नहीं लग रहा क्योंकि हमें साइड कोई सी भी नहीं गिवन है. ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में क्या होता है, एंगल साइड एंगल रूल, यानी दो ट्राइंगल, सॉरी दो एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड अगर दो ट्राइंगल की अगर इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट. तो ये रूल भी नहीं लग रहा है. फिर उसके बाद में क्या होता है, एंगल एंगल साइड रूल, यानी दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल हो दो ट्राइंगल की तो वो क्या होते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. और फिफ्थ नंबर के अंदर क्या होता है कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल, तो 90 डिग्री का एंगल हो और उसके अलावा भी कोई साइड हो तो वो ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई ना कोई साइड इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, पर यहाँ पे हमें कोई भी साइड इक्वल नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोथ ट्राइंगल both triangle are not congruent, यानी ये दोनों ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ठीक है बच्चों, अब देखो आइसोसेलेस होने के लिए क्या होना पड़ता है कि एक ही ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होने चाहिए, पर यहाँ तो दो ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस भी नहीं है. तो ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल्स आर नॉट आइसोसेलेस. ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्या हो गया कि दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस भी नहीं है और दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे, कि दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस भी नहीं है और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है. ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल ना तो आइसोसेलेस है ना ही कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.